वेलकम टू 100 क्लासेस बाय आर के। इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके अर्थशास्त्र विषय को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र सिलेबस के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में और उसके बाद चैप्टर में आ जाएंगे। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। 2 मिनट लगेगा, इसको अच्छे से समझ लिए कि इसमें क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों की बात करी गई है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करेंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जाएगी समष्टि में। तो और इस व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाइयों यानी एक व्यक्ति के बारे में बात करी जाएगी, एक व्यक्ति के व्यापार के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें हो गया उपभोक्ता या फिर उसका कोई फर्म है उसके बारे में बात करी जाएगी। समष्टि अर्थव्यवस्था में पूरे जहाँ जैसा बताया जा चुका है पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जाएगी। तो जैसे महंगाई हो गई, रोजगार हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में समष्टि में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, सामान्य अर्थव्यवस्था। सामान्य अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो सामान्य अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करता है, विनिमय करता है, वितरण करता है और उपभोग करता है। किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, परिभाषा में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला क्या करता है, उत्पादन करता है और क्या करता है, विनिमय करता है और क्या करता है, उपभोग करता है और क्या करता है, वितरण करता है। तो वितरण ये समझ रहे हैं आपकी, बांटता है। उत्पादन करता है, क्या उत्पादन करता है, कोई व्यक्ति है या तो सेवा उत्पाद करेगा या फिर कोई वस्तु उत्पाद करेगा। जैसे किसान हो गया, किसान अनाज उगाते हैं। शिक्षक हो गए, वो शिक्षा सेवा देते हैं, तो वही शिक्षा सेवा ही भी उत्पादन ही है। तो उत्पादन में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करा जाता है किसमें, उत्पादन में। अब आपके पास वस्तु हो गई, जैसे किसान अनाज उगाया तो सारा अनाज खुद अपने पास तो नहीं रखेगा, अनाज को बेचेगा, बेच के पैसे लेगा, पैसे लेके बाकी आवश्यकताओं की वह पूर्ति करेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद, उत्पादन के बाद क्या होता है, विनिमय होता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज करेगा, अनाज के बदले पैसा ले रहा है। जैसे शिक्षक हो गए, शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षा सेवा दे रहे हैं, शिक्षा सेवा के बदले में पैसे ले रहे हैं। तो वह हो गया विनिमय यानी एक्सचेंज करना। जो चीज़ आपके पास है, जो सर्विस आप दे रहे हैं, जो चीज़ आप उत्पाद कर रहे हैं, तो उसके बदले में दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या हो गया, विनिमय हो गया। उपभोग, जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं या फिर आप खुद भी उत्पाद कर रहे हैं या दूसरों से ले रहे हैं आप, तो उसका उपभोग करना, उसका इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना क्या हो गया, उपभोग हो गया। वितरण हो गया, बांटना। तो परिभाषा क्या हो गई हमारी, सारे शब्द आपको समझ में आ चुके हैं। तो परिभाषा क्या हो गई कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं, उपभोग करते हैं और वितरण करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ये एक पूरा सिस्टम हो गया। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा, अर्थव्यवस्था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, मैं 4 लोगों को लिया हूँ, किसान, शिक्षक, मिस्त्री जो घर बनाते हैं और डॉक्टर। अब देखिए किसान कुछ उत्पादन कर रहा है, क्या उत्पादन कर रहा है, अनाज उत्पाद कर रहा है। तो इसकी आवश्यकताएं क्या हो गई, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, आपकी ही बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी, सोच सकते हैं। सोचिएगा, फिर कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन कौन सी बेसिक आवश्यकताएं हैं और कौन कौन सी सामान्य आवश्यकताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर किसान की क्या क्या आवश्यकता हो गई, किसान की आवश्यकता हो गई शिक्षक इनके बच्चों को पढ़ा दें।
ठीक है। डॉक्टर इनका इलाज कर दें, मिस्त्री इनका घर बना दें। तो एक किसान अनाज पैदा कर रहा है तो ये अनाज अपना शिक्षक को देगा, बदले में शिक्षा लेगा। मिस्त्री को क्या देगा? अनाज देगा, मिस्त्री किसान का घर बनाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? किसान का इलाज कर देगा, बदले में डॉक्टर क्या लेगा? किसान से अनाज लेगा। सेम इसी तरह से शिक्षक की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? शिक्षक को खाना चाहिए, खाना कौन देगा? किसान देगा, अनाज दे रहा है। अनाज किससे लेगा? किसान से लेगा। मिस्त्री से अपना घर बनवा लेगा, डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेगा। तो यहाँ पे बहुत कम आवश्यकताओं को बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, बाकी असीमित आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। मिस्त्री की क्या क्या आवश्यकता हो गई? शिक्षक से शिक्षा लेगा, किसान से अनाज लेगा, डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि आवश्यकताएं कैसे होती हैं हमारी, कैसे हम उत्पादन करते हैं। इन सब ये उत्पादन ही कर रहे हैं। देखिए किसान क्या कर रहा है? अनाज उत्पाद कर रहा है। शिक्षक क्या उत्पाद कर रहा है? शिक्षा सेवा उत्पाद कर रहा है, सर्विस दे रहा है। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए कि उत्पादन में क्या होता है? वस्तुओं का भी उत्पादन होता है, यानी वस्तुओं का भी निर्माण होता है, और सेवाओं का भी निर्माण होता है। सेवाओं का भी निर्माण होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए किसान क्या उत्पाद करेगा? अनाज उत्पाद करेगा। शिक्षक शिक्षा सेवा उत्पाद करेगा। मिस्त्री भी सेवा ही दे रहा है, और डॉक्टर भी सेवा भी दे रहा है, दवाई भी दे रहा है। दवाई हालांकि कंपनियां बनाती हैं। ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये कुछ न कुछ उत्पादन कर रहे हैं, और उस उत्पादन को क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं, दूसरों को देकर, सर्विस देकर, या फिर अनाज देकर, या कोई वस्तुओं को देकर उनसे पैसे ले रहे हैं, या फिर काम करा ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया विनिमय। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था अब आप समझ चुके होंगे कि सारे उत्पादन कैसे होते हैं, विनिमय कैसे होता है, उपभोग कैसे होता है, और वितरण कैसे होता है।